नमस्कार, सिरसा के स्पेशल कोरोना अपडेट के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे मेरी प्यारी सी गुजारिश, यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि लगातार पिछले 3 दिनों से सिरसा वासियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर आ रही है। न सिर्फ सिरसा बल्कि हरियाणा में भी कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम होने लगा है, जहां पर सबसे बड़ी राहत यह है कि अब सिरसा के खास करके डबवाली, एलनाबाद, कालांवाली, ओढ़ा, चौटाला, रानियां और चोपटा ये ऐसे ब्लॉक थे जहां पर सबसे ज़्यादा केस आ रहे थे और निश्चित तौर पर यही वो हॉटस्पॉट के तौर पर देखे जा रहे थे जहां पर चिंताएं लगातार बढ़ रही थी। आज एक और सुखद खबर ये भी है कि आज सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए ये कोई सुखद खबर नहीं, मगर आंकड़े के हिसाब से आज काफ़ी हद तक लगाम लगती हुई, एक अंकुश लगता हुआ नज़र सिरसा में आने लगा है। वहीं पर 284 मरीज़ ठीक भी हुए हैं और कुल ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 25,785 पर जा पहुंची है। वहीं पर सिरसा में कुल 24 घंटों की रिपोर्ट के अनुसार 117 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और अब सिरसा में होम आइसोलेट में कुल 1187 मरीज़ रह गए हैं। 12 मरीज़ क्रिटिकल सिचुएशन में है और कुल 187 मरीज़ हैं। और कल सिरसा में 1553 लोगों के सैंपल लिए गए थे। अभी भी 890 की रिपोर्ट का इंतज़ार है। आज सिरसा अर्बन में कम केस आए हैं, जो कि सिर्फ 40 केस आए हैं और अब तक सिरसा ब्लॉक में इस अर्बन एरिया में कुल 12,577 केस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यानी कि ये जो हिसार की तरफ का लगता जो बेल्ट है, जीटी बेल्ट जिसको बोला हम कहें, यहाँ पर मुश्किल ज़्यादा थी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत बड़ी एक आसानी नज़र आ रही है। डबवाली अर्बन में भी सिर्फ 5 केस पॉजिटिव आए हैं। एलनाबाद में ब्लॉक में 8 केस आए हैं, ओढ़ा में 7 आए हैं, ओढ़ा में 6 आए हैं, कालांवाली में 7 केस आए हैं, नाथसरी चोपटा में 13 केस पॉजिटिव आए हैं, माधोसी घाना में 3 केस आए हैं, रानिया में 13 केस, चौटाला ब्लॉक से 12 केस आए हैं और बड़ागुड़ा से 10 केस आए हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 28,000 से पार हो गई है और पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट ये कह रही है कि सिरसा में सिर्फ 117 केस पॉजिटिव आए हैं। अब सिरसा का पॉजिटिविटी रेट है वो 7.66% पर हो गया है और जो रिकवरी रेट है वो 92% को भी पार कर गया है। अब तक कुल 400 लोगों की सिरसा में मौत हुई है और कुल 3,65,245 लोगों के सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं और कुल जो पॉजिटिव केस इसमें से पाए गए उनकी संख्या है 28,007। तो ये रिपोर्ट आपको बताई है। फिलहाल हरियाणा में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो अब कमज़ोर हो गई है। इसके बावजूद 10 जिलों में चिंता बरकरार है। संक्रमण दर 10% से अधिक है। खास बात यह है कि दिल्ली या एनसीआर के ज़िले गुरुग्राम और फरीदाबाद में संक्रमण दर अब क्रमशः 3 और 8% रह गई है, जो हिसार और सिरसा से बेहतर है। वही राहत की बात यह है कि प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना की संक्रमण दर अब कम है, मगर ऐसे 10 ज़िले हैं जहां पर कोरोना की दर 10% से ज़्यादा की है। उसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा समेत जीटी बेल्ट के कुछ जिलों को संक्रमण दर 10% से ज़्यादा का है। अब दोनों लहरों में गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस आए थे, लेकिन अब ये केस काफ़ी कम हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 22 से 28 मई तक की साप्ताहिक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट की माने तो 15 दिनों में हरियाणा में तेज़ी से केसों में गिरावट है वो आ रही है। तो ये एक बहुत शुभ संकेत पूरे सिरसा वासियों के लिए है कि अब लगातार जो कोरोना का जो एक आतंक था वो अब कम होता जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। और हरियाणा सरकार ने अब कोरोना लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया और इस बार कुछ परिवर्तन किए हैं। दुकानों के खुलने के समय को बढ़ाया गया है। दुकानें अब सुबह 9 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि दुकानदारों के लिए ओड इवन फार्मूला भी लागू किया गया है, जिसका पालन करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 7 जून तक बढ़ाने का ये फैसला है। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू है वो लगा रहेगा। तो ये जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए हैं तो सरकार ने भी लॉकडाउन के अंदर
जो ढील देनी है वो शुरू कर दी है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, बेबाक तरीके से इनबॉक्स में जाइए, अपनी राय रखिए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही अब आंकड़े कम हो गए हैं, केस कम हो गए हैं, या फिर आंकड़ों का कहीं खेल तो नहीं है? लेकिन अब आसपास भी अगर आप नज़र दौड़ा कर देखेंगे तो हॉस्पिटलों में अब बुखार के मरीजों की ज़रूर भीड़ आपको नज़र आएगी प्राइवेट में, लेकिन अब कोरोना के टेस्ट करवाने वालों की लाइन में लोग बहुत कम मिल रहे हैं। लेकिन आप वक्त याद कीजिए, इसी मई मंथ का पहले 2 वीक में जब मार थी और सोशल डिस्टेंसिंग टेस्ट करवाने वालों के बीच में भी टूट रही थी। लेकिन चाहे जो भी हो, हमें अच्छे के लिए सोचना है, और उसकी सुखद खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि अब सिरसा वासियों के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा इस रिव्यू के बाद लग रहा है कि शायद हम लोग जून के पहले सप्ताह में सिरसा में कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम सबको जिम्मेवारी को निभाना होगा, उससे हमें गुरेज नहीं, उससे हमें कोई भी समझौता उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। वो ये कि आप मास्क पहनिए, घर पर बच्चों बुजुर्गों का ख्याल रखिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, और खूब लोगों का साथ दीजिए। बस जितना ज़रूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका मास्क चेहरे पर रहे, आपके हाथ सैनिटाइज होते रहें, साबुन से धोते रहें, और लोगों के संपर्क में कम से कम आएँ। और अगर फिर भी कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा होते हैं तो आप ऐसे लोगों का ज़रूर साथ लीजिए जिन्होंने इस पर काबू पाया, जिन्होंने इस पर जीत दर्ज की, ताकि उन लोगों का हौसला बढ़ा रहे। बल्कि घबराएं नहीं, डरे नहीं, और अफवाहों से बचें। फ़िलहाल इस अपडेट में इतना ही। आपसे प्यारी सी गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, लाइक करें, और एंड्रॉयड ऐप भी अब आप प्ले स्टोर से जाकर तेज हरियाणा की इंस्टॉल कर सकते हैं। TEZ तेज हरियाणा टाइप करें, और ताज़ा अपडेट के लिए पढ़ते रहिए खबरें, देखते रहिए वीडियो, रहिए अपडेट, करिए इंस्टॉल तेज हरियाणा एंड्रॉयड ऐप। बहुत बहुत शुक्रिया।